एक हुई है। मुझे गुरु बनाने का मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ जुड़ गए। मुझे गुरु बनाने का मतलब है कि तुमने वो पहेली सुलझा ली। गुरु के माध्यम से हमने वो पहेली सुलझा ली जो हम नहीं सुलझा पा रहे थे। हमें हमारा ही ज्ञान मिल गया, क्योंकि वस्तु तो आप खुद हो ना, आत्मा तो आप खुद हो। नहीं तो आत्मज्ञान में ऐसा नहीं है कि तुम कौन सा गुरु बनाओ कौन सा गुरु बनाओ। तुम्हें ज्ञान समझ में आना चाहिए और सही ज्ञान मिलना चाहिए। आत्मा का भी सही भेद मिलेगा तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। केवल कोई ऐसा कह देना कि आत्मा ही आत्मा है, सब कुछ आत्मा है, आत्मा हाथ में हाँ जी कर ली बात, कुछ नहीं होता। समझ ऐसे ऐसे गुरु बैठे हैं जो तुम्हें कहेंगे कि परमात्मा ही है, सब कुछ है परमात्मा ही। उसके बाद परमात्मा के गुण बताने लग जाएंगे कि परमात्मा आहार करता है, विहार करता है, यानी खाना खाता है, टहलने भी जाता है परमात्मा। अब बताओ, ऐसा ज्ञान अगर तुम्हें कोई पकड़ा देगा तो तुम टहलती रह जाओगी, क्योंकि जैसा गुरु, और क्या, जैसा गुरु तुम्हारे अंदर बीज डालेगा ना वैसा ही अंकुरित हो जाएगा वो। जैसा बीज डलवाओगे, रामपाल जी महाराज के चेलों को सबने काल के आते कहते काल आ गया था जान दो, और मुझे पकड़ लिया गया, बाबा जी उड़ते हुए आए, इन्होंने काल से बचा लिया, क्योंकि बीज ही वैसा पड़ा हुआ है। उनकी बुद्धि में बीज ही वैसा पड़ गया, जैसा बीज पड़ेगा वैसा पेड़ निकलेगा। आप इंटरव्यू देखो ना, बच्चे कह रहे हैं मैं वहां सतलोक गया, वहां पे रामपाल जी महाराज ने सेब खिलाया, मैंने सेब खाया और मुझे नीचे आके ढकार आई। तो मैंने सोच रहा हूँ भैया वहां पे सेब खा लिया तो सेब तो 84 का है, सेब तो 84 का एक जीव है, पेड़ पौधे जीव जंतु ये तो 84 के हैं। तो वहां सतलोक में भी अगर मुझे 84 वहां पे मिल गई तो फिर उसमें और इसमें फर्क क्या रहा? काल ने यहाँ 84 में ठोक रखा है, तू वहां से खा के आ रही है। बोलते हैं ना वहां पर चमन डोलते हैं, तो फिर अरे मजाक बना लिया इन्होंने, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि शब्द की महिमा क्या है। शब्द की महिमा इनको सपने में नहीं पता वैसे नहीं है, मतलब ही नहीं है, वो सब शरीर में फंसे पड़े। और कबीर साहब कह रहे हैं हम हैं शब्द शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द न भिन से देही, कहे कबीर हम शब्द से नहीं। तो शब्द न भिन से देही, तुम देही में तो फंसे पड़े हो सारे, जो बिनस रही है शब्द का तुम्हें इसीलिए नहीं पता। तो कबीर साहब कह रहे हैं हम हैं शब्द, मैं ही शब्द हूँ। अरे तो कौन सा शब्द है भाई? कबीर साहब शब्द है तो कौन सा शब्द है? हिंदी का शब्द है, पंजाबी का शब्द है, उर्दू का शब्द है, कौन सा शब्द है? क्योंकि इनको शब्द का भेद ही नहीं पता। शब्द का मतलब होता है आत्मदेव, कि मैं आत्मदेव हूँ। मैं ये दाढ़ी मूंछों वाला कबीर नहीं हूँ कि तुमने दाढ़ी मूंछों वाला कबीर बना दिया। दाढ़ी मूंछों वाला कबीर बना इसका मतलब वो यंग है, तो बिना बच्चा पैदा हुए यंग हो गया। पहले बच्चा पैदा हुआ होगा ना, पहले कबीर पैदा हुआ होगा, तभी तो आज रामपाल जी महाराज के YouTube चैनल पे देखो तो बूढ़ा कबीर बना रखा है, बूढ़ा बाबा बैठा हुआ है। बताओ तुम्हारा परमात्मा बूढ़ा हो गया, कल को वो मर जाएगा। बुढ़ापे की बात तो मौत आती है ना। तो जब वो बच्चे से जवान, जवान से बूढ़ा हो गया, तो बूढ़े में के बाद मरना ही तो है उसने। तो ऐसे बूढ़े परमात्मा का हम क्या करेंगे यार? जब कहते हैं वहां जरा मरण का रोग नहीं, जरा मरण होता क्या पहले ये तो बता दो। अरे बुढ़ापा ही होता है, जर्जर हो जाना, जरा मरण। इसीलिए तो कहते हैं कि नाम खंड रहता है, हर आदमी का नाम खंड रहता है। बताओ, नाम ना हो गया, कांच का गिलास हो गया, हाथ से छूटा खंड हो गया, नाम खंड हो गया। अरे ये मत करो, आपका नाम खंड हो गया। नाम अखंड और सब खंडा, सार शब्द गरजे। अब मैं ये वाणी बोलता हूँ ना, तो गोरखपुर में पता क्या बोला? कह रहे नितिन दास के पंथ में तो मीट भी खा सकते हो, दारू भी पी सकते हो। भगत कहते क्या बात कर रहे हो? क्यों? कहता उसके तो नाम खंड होता ही नहीं है। अरे मैंने यार ये कौन सा नया ड्रामा चल रहा है? कहते उनके नाम खंड होता ही नहीं है, वो तो अखंड नाम लेके बैठे, तुम जो मर्जी खा लो। अरे मैंने ये कौन आ गया भाई? रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास। नहीं, नाम तो पूरी खंड। अरे मर्यादा खंड होती है, नाम खंड नहीं होता, मर्यादा खंड होती है। मर्यादा है जो खंडित हो रही है। मैं हैरान हो गया, पूरे गोरखपुर में हल्ला मचा हुआ है कि नितिन दास के यहाँ जाओ, जो मर्जी खाओ पियो, वहाँ तो नाम खंड ही नहीं होता, यहाँ तो नाम खंड होता है। अरे वाह, मैंने क्या मतलब शुरू से ही मैंने
अच्छी मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत ही किस्मत वाले हो अगर आपका पहला गुरु राधा स्वामी है। और किस्मत वाले किस्मत वाला हालांकि मेरा वो पहला गुरु नहीं था, पहले ही थे और अभी तक तो आते हैं। अच्छी बात है ना। और मैंने बहुत मतलब कोई मुँह नाम लेने के कुछ मिलता नहीं था। बहुत अच्छी बात है, हम भी खुद बोल रहे हैं कि शादी के बाद मेरे पास बस हमारा भी यही। फिर मुझे शादी के बाद जब नाम मिला तो बाबा जी जयपुर आए थे और उसी साल मतलब जिस साल मेरी शादी हुई मैंने लिया, फिर उनको नहीं मिला, उनको नहीं मिला। अच्छा मैं उन्होंने कहा शादी के बाद मिलेगा तो सही, उन्होंने कहा कि सत्संग अलावा, तो मैंने इनको बोला कि आपको बोलना मैं मैंने तो सुना ही है। तो इन्होंने कहा हाँ बोल दूंगा, फिर वहाँ गए तो बोल दिया नहीं, मैंने बोल सही अच्छी बात बोला नहीं है, फिर इनको नहीं दिया, फिर मुझे नाम मिला। जब मैं नाम लिए वहाँ तो जब सुमिरन करने लगी तो कुछ ऐसा कुछ खास लगा नहीं कि मतलब फिर धीरे धीरे मैं तो कोई अंदर से मतलब प्रॉब्लम आने लगी। मुझे ऐसा होने लगा जैसे यार नाम अगर है और सच में है कुछ परमात्मा का नाम, तो एक नाम पर सुमिरन जब किया जाता है बैठ के, तो कम से कम उस नाम में इतनी पावर तो होनी चाहिए कि अपने आसपास कोई बुरी आत्मा ना आए। तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, गंगा जल की छींटे घर में डालते हैं, उसमें इतनी पावर होती है कि कोई पूरा सपना भी आ रहा है तो वो नहीं आता, चीज डरा दी तो उन्हें नहीं डरा। तो फिर अब राधास्वामी का नाम अपन जप रहे हैं और एक घंटा अपन जप रहे हैं, उसके बाद भी मतलब कोई चीज अपन को परेशान कर रही तो उस नाम में मतलब पावर नहीं है। ये चीज मेरे दिमाग में बैठ गई। असल में आप जिसका नाम जप रहे थे ना वही आपको परेशान तो मुझे नहीं पता मेरे साथ हुआ है और जो मैंने सोचा है और उसके बाद मैंने सुनिल करने किया। अच्छा किया, बहुत बढ़िया। और अभी फिलहाल में करने की कतरण कर मेरी भाभी जो भी पे आपके सत्संग डालते हैं उसको रेडिया का भी और सत्संग जो उनके भी अच्छे लगते हैं, रिपीट एडिट भी लेके सत्संग सबके अच्छे लगने चाहिए, सबकी बात जो बोल रहा है अच्छी पर एक कंफ्यूज करने का जैसे पहले ही भाई में था क्या नाम रामपाल जी के, उनके सत्संग ये लगाते थे तो वो मुझे समझ में नहीं आता, वो मुझे अजीब सा लगता था क्योंकि उनकी ज्ञान गंगा घर पर आई, ऑर्डर करी इन्होंने और ज्ञान गंगा घर पे ससुर जी थी तो थोड़ा सा पढ़ा इधर भेजते, तो मैंने उसको पढ़ा तो मेरा दिमाग घूमने लग गया कि ये भी होता है कहीं तीनों काल के हैं, ये है वो है, इनका पिता कौन है माता कौन है, गई तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी तो मैं तो छोड़ ही दूँ। नहीं ये होता है, सच बात है। तो मुझे उससे ये पता चला कि ऐसा होता है, होता होगा, लेकिन सच है इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ ना कबीर सागर, कबीर अनुराग सागर में ये सब है, और केवल कबीर सागर में नहीं गुरु ग्रंथ साहब में ये सारी बात वही तो चीज मैंने आपके आगे रखी कि लोग इतने सारे गुरु हैं और सब अपनी अपनी जगह सच बताते हैं, तो हम आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि ये सही नाम दे रहा है, वो आगे तक ले जाएगा, ये झूठा नाम दे रहा नहीं ले जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा। तब पता लगेगा जब कोई बताएगा, तो बता ही रहा हूँ मैं, इसी को जब आप समझ जाओगे ना जो मैं बता रहा हूँ, फिर आपको खुद ही समझ में आए, क्योंकि आपको फिर हर बाणी समझ में आने लग जाएगी। संतों ने केवल एक ज्ञान नहीं दिया है, जैसे आप किसी बच्चे को स्कूल में डालो तो एक ही स्कूल है ना, एक ही प्रिंसिपल है ना उसका, लेकिन कितनी क्लासेस चल रही है उसमें, LKG, UKG, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करते करते 12वीं तक वो स्कूल है। अब तुम प्रिंसिपल को कहो कि नहीं जब आपका स्कूल है तो ये नीचे वाली हटाओ ना, स्कूल का अधूरा ज्ञान है, केवल 12वीं का ज्ञान दो आप, तो क्या सबको मिल जाएगा वो ज्ञान? वो नीचे से चलते हुए आना पड़ेगा। इसी प्रकार हर गुरु एक ज्ञान दे रहा है और वो बहुत जरूरी है हमारे जीवन में आना। अगर हम सारे गुरुओं का ज्ञान नहीं समझेंगे तो इसका मतलब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जिस गुरु का ज्ञान आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब आप उस लेवल के शिष्य, जिस गुरु का ज्ञान आपको समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब वहां पहुंचने के लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे 5वीं के बच्चे को 10वीं की किताब पढ़ा दी जाए और पूछा जाए कि क्या लिखा है बता, इसमें बता देगा क्या? उसको अटपटा लगेगा कि यार ये क्या है। लेकिन वही किताब उसको कब समझ में आएगी? जब वो 5 क्लासें और ऊपर आ जाएगी तो उसको वही किताब समझ में आने लग जाएगी। तो इसी प्रकार हर गुरु का ज्ञान अपने अपने लेवल के बच्चे को समझ में आने लगा। राम जी वाले गुरु के ज्ञान के पीछे हजारों राम जी वाले बच्चे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका लेवल राम जी तक का ही है। अभी वो भी शरीर से ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा है भगवान राम यानी एक शरीर भगवान है, और हमारे गुरु जी भी कह रहे हैं कि राम भगवान है। हाँ यही सही है,
क्योंकि वो तन से ऊपर नहीं उठ पाए, यानी साकार से ऊपर नहीं जा रहे हैं। अब जो हिंदू हैं वो राम जी के पीछे लग गए, अब जो मुसलमान हैं उनकी बुद्धि का विवेक और ऊपर उठ गया, उनको समझ में आ रहा नहीं यार, राम जी के तो यार नदी में इंतकाल हो गया, मृत्यु हो गई, कृष्ण जी के तो पैर में तीर लग गया, मर गए, यार भगवान तो मर नहीं सकता, भगवान कैसे मर जाएगा, यानी ये भगवान नहीं है। यानी उन्होंने साकार को किनारे कर दिया कि भगवान एक आदमी के रूप में नहीं हो सकता, निराकार को मान लिया कि हाँ अल्लाह निराकार है, परमेश्वर है, निराकार, उसका कोई आकार नहीं है। आज आधी दुनिया निराकार के नाम पे बैठी है, समझ रहे हो? इसका मतलब उनका लेवल थोड़ा सा और ऊपर उठ गया। अब उनको जहां पर भी साकार की पूजा की बात चलेगी, किसी मुसलमान को हजम नहीं होगी, वो कहेगा यार क्या बात कर रहे हो। यानी कि जब छोटी क्लास से बच्चा ऊपर उठ गया, अब कोई छोटी वाली क्लास का बच्चा बड़ी वाली को समझाने लग जाए कि नहीं ऐसे होता है, और बेटा ठीक है मुझे पता है, मैं पढ़ के आया हूँ, तो मुझे बस सुना, यानी मेरा लेवल तुझसे ऊपर का आ गया है। इसलिए बाबा नानक की वाणी में साफ लिखा है, कहते हिंदू अन्ना यानी अंधा और तुर्कू काना, यानी मुसलमान काना है, गाली नहीं दे रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं हिंदू अंधा है और मुसलमान काना है। अंधा क्यों? क्योंकि ये अकल का अंधा है, इसको इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि एक आदमी को अल्लाह बोल दिया, तो एक आदमी को और भगवान बोल दिया, जिसकी मृत्यु हो गई है, यानी कि पूरा का अंधा है। और मुस्लिम काना, यानी मुस्लिम को आधी सच्चाई दिखाई दे रही है कि नहीं यार ये आदमी ऐसे 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 मर गया, अल्लाह नहीं कह सकता इसको मैं, यानी उसने आधी सच्चाई जान ली, लेकिन वो पूरी सच्चाई नहीं जान पा रहा है, इसलिए उसको काना बोला। लेकिन फिर भी जब सिखों ने मंदिर बनवाया अपना, हिंदू से पत्थर नहीं रखवाया, पता है ना गोल्डन टेम्पल से, जब गोल्डन टेम्पल बनाया गया तो इसका नींव पत्थर हिंदू से नहीं रखवाया, मुस्लिम से रखवाया, लेकिन वो मुस्लिम काना नहीं था। कोई कहेगी वो काना था, काने से थोड़ी रखवाना था। वो पक्का आत्मज्ञानी बंदा था, मियां मीर नाम था उसका। जैसे बुल्ले शाह भी मुसलमान थे, लेकिन पक्के मुसलमान है, काने नहीं थे, वो आत्मज्ञानी थे। आत्मज्ञानी कौन होता है और काना कौन होता है वो भी समझ लो। मुल्ला जो काना होता है वो आदम की औलाद होता है, जो मुस्लिम काना होता है वो आदम की औलाद समझता है अपने आप को कि सारी दुनिया कहाँ से आई है, हम किसके बच्चे, आदम के बच्चे, बाबा आदम के। और जो पक्का मुसलमान होता है वो क्या कहता है, जैसे बुल्ले शाह कहता है नाम है आदम अब्बा जाया, वो कहता मैं आदम अब्बा की औलाद नहीं हूँ, आदम अब्बा क्या पैदा करेगा मुझे, अरे मैं आत्मा हूँ भाई, बुल्ला की जाना मैं कौन। ये सुनोगे ना, ये उसमें ये लाइन आती है, कहते नाम है आदम अब्बा जाया, नाम है बड़ा नाम तर आया। कहते ये नाम वाम मेरे जो नहीं, मेरे नाम नहीं है, पता नहीं किसने रख दिए, जिसके घर में पैदा हो जाता वो एक नाम रख लेता है, इसके